नमस्कार, 2019 का महाभारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। शोपियां और हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ लगातार जारी है। सेना ने शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। केलर इलाके में ये मुठभेड़ सुबह से चल रही है। हंदवाड़ा में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। हंदवाड़ा में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सीआरपीएफ, सेना और पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में ये कार्रवाई की और 2 आतंकियों को मार गिराया। बड़ी खबर इस वक्त की। और अब भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन वहां चलाया हुआ है। आतंकियों के छिपे होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए, और अब खबर राजनीतिक गलियारों से। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद अविनाश पांडे ने टिकट बंटवारे पर बयान दिया। अविनाश पांडे ने कहा कि लिस्ट के लिए आज तक इंतजार करना होगा। वहीं उन्होंने चुनाव में जीत के लिए नए चेहरों पर भी दांव लगाने की बात कही, यानी पुराने चेहरों का पत्ता कट सकता है, जिसके लिए हर सीट पर मंथन किया जा रहा है। वो सब आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जिताऊ, सबसे कर्मठ, सबसे जमीन जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मौका दे रहे हैं। राहुल जी की इच्छा के अनुसार हम लोग अच्छे नए लोगों को मौका देना चाह रहे हैं और ये मिशन 25 को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगी हुई है और हमारा प्रचार बहुत अच्छी तरह चल रहा है। और भाजपा की जो लिस्ट आई है उसे देखकर उनके खुद के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे, लेकिन हमारी पार्टी, हमारा संगठन सरकार के किए हुए कामों को जनता तक लेकर जाएगा और भारी तादाद में हम लोगों को राजस्थान से सीटें मिलेंगी। राहुल जी के कार्यक्रम की सफलता के बाद में उसमें कुछ सीटों के ऊपर में और चर्चा मंथन बाकी था, जिसके बारे में पिछली जो हमारी सीईसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कुछ जानकारियां और मांगी गई थी। अभी तो जो आए हुए उनका स्वागत ही किया है और उसमें से कोई चुनाव लड़ने के लिए उनमें से किसी की अगर कोई ऐसी बात बनती है सीईसी में चर्चा करेंगे, लेकिन इस प्रकार का अभी कोई प्रस्ताव नहीं। पिछले कई दिनों से फीडबैक लिया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, हमारी जो स्टेट की इलेक्शन कमेटी है उनके मेंबर्स से, तमाम लोगों से पिछले कई दिनों से फीडबैक लिया जा रहा है और शक्ति से जुड़े हुए लोगों से डायरेक्ट हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय राहुल गांधी जी की टीम के द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है। हमारे जो 51,000 बूथ बीएलए हैं हमारे, उनको जिनको हमने ट्रेंड किया है उनको भी हमने कनेक्ट किया अपने वेबसाइट पे और उनसे भी पूछा जा रहा है। तो जिस ढंग से आम आदमी की रायशुमारी ली जा रही है कांग्रेस पार्टी में, मैं समझता हूँ अच्छे उम्मीदवार आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के उतरेंगे। हम सब लोग मिलकर बैठे, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन लिया, हमारा चुनाव प्रचार कैसे हो इस बात को लेकर बहुत गंभीरता से हमारा मंथन हुआ है, जो आगे भी चलेगा। और जिस प्रकार का हमारा प्रचार होगा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रचार हमारे उम्मीदवारों को जिताने में सहायक होगा। हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम प्यार मोहब्बत की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को एक और अखंड रखने के लिए और देश की मोदी सरकार को बदलने के लिए हमारा प्रचार होगा। प्रदेश बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज से पूरे प्रदेश में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 2 दिवसीय अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ में स्टिकर पत्रक लेकर घर घर में संपर्क करेंगे। वहीं 30 मार्च को प्रदेश में मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत आयोजन किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में हस्ताक्षर अभियान, पदयात्रा, वाहन रैली और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं 31 मार्च को शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद होगा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का बूथ महासंपर्क अभियान 28 और 29 तारीख 2 दिन लगातार पूरे प्रदेश में हमारे 51,000 बूथ के कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ नेता घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हम आदरणीय मोदी जी के समर्थन में और लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान के लिए आग्रह करेंगे। और इस महासंपर्क अभियान में हम लगभग 50 लाख घरों तक पूरे प्रदेश में जाएंगे। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के स्थान इसमें तय हो गए हैं। आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, सुधांशु जी, आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय मदनलाल जी सैनी साहब,
चंद्रशेखर जी, गुलाब चंद जी कटारिया साहब, राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे लोकसभा के सभी संयोजक, लोकसभा के सभी सह संयोजक, प्रभारी मंडल के अध्यक्ष, तमाम विधायकगण, पूर्व प्रत्याशी, सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक प्रणामी जी, अरुण चतुर्वेदी जी, सबके बूथ और विधानसभाएं इस कार्यक्रम के नाते से तय हो गई। और अब बात कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन की। पहले गरीबों को साधने के बाद अब कांग्रेस ने ओबीसी को लेकर बड़ा दांव खेला है। दिल्ली में हुए कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में अध्यक्ष राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग को सत्ता में और भागीदारी देने का ऐलान किया। तो सम्मेलन में कांग्रेस ने अपना रोजगार मॉडल भी रखा। न्याय योजना लाओ, कांग्रेस पार्टी को जिताओ। गरीबों के बाद अब कांग्रेस का ओबीसी कार्ड। ओबीसी सम्मेलन में राहुल का बड़ा ऐलान। ओबीसी को मिलेगी सत्ता में ज्यादा भागीदारी। महासमर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब ओबीसी वर्ग को सत्ता में भागीदारी को लेकर बड़ा दांव खेला है। दिल्ली में हुए ओबीसी सम्मेलन में राहुल बोले, कांग्रेस ने पहले भी ओबीसी सीएम दिए, लेकिन अब इस वर्ग को और भी मौका मिलेगा। ओबीसी वर्ग को, ओबीसी संगठन को एक गारंटी दे रहा हूं और अच्छी तरह सुन लीजिए। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आपको जगह देने वाली है। आज कांग्रेस पार्टी के आपको 2 चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, 2 ओबीसी चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको और ओबीसी चीफ मिनिस्टर दिखाई देंगे, और मंत्री दिखाई देंगे, और एमपी दिखाई देंगे, और एमएलए दिखाई देंगे। देश में बढ़ते रोजगार संकट के बीच राहुल ने सम्मेलन में कांग्रेस का रोजगार मॉडल भी पेश किया। राहुल बोले, हमारी सरकार ओबीसी समेत सभी युवाओं को अपना रोजगार चलाने के लिए लाइसेंस में छूट देगी। कोई भी युवा, चाहे वो ओबीसी वर्ग का हो, कोई भी वर्ग, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो हिंदुस्तान में बिजनेस खोलना चाहता है, अगर वो मेक इन इंडिया करना चाहता है, 3 साल के लिए उसे किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। परमिशन से मुक्ति लो, आप काम शुरू करो, परमिशन 3 साल बाद लेना। राहुल ने सम्मेलन में साफ किया कि कांग्रेस का हाथ सभी वर्गों के लिए है। उन्होंने अपनी स्कीम न्याय का असली मतलब भी समझाया। न्याय का मतलब यह भी है कि जब हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ते हैं और इन तीनों प्रदेशों के किसान हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि देखिए उन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, आप हमें न्याय दीजिए, हमारा भी कर्जा माफ कीजिए। तो कांग्रेस पार्टी कहती है, हम नरेंद्र मोदी जी जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, मगर हम आपको गारंटी देंगे, चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी आपको न्याय देगी। राहुल ने पीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका जाने का वक्त आ गया है और अब हमारा वक्त शुरू होगा। घबराहट है, डर है कि अब जाने वाला है, अब जाने वाला है, टाइम आ गया जाने का, और टाइम आ गया कांग्रेस पार्टी के आने का। राहुल ने अपने खास आक्रामक तरीके से 2019 के जंग में अपनी पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। मंगलवार को राजस्थान में कई सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार आने के बाद महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण देने का ऐलान किया था। दिल्ली में हुए इस सम्मेलन में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। अभिषेक आड़ा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। राहुल की राजस्थान रैली ने बीजेपी के दिग्गज नेता घनश्याम तिवारी का कांग्रेसीकरण कर दिया। दशकों पुराना संघ का नाता तोड़कर घनश्याम तिवारी राहुल की मौजूदगी में कांग्रेस के हो गए। सवाल है कि क्या कांग्रेस का ये दांव कारगर साबित होगा? राहुल की राजस्थान रैली, कांग्रेस का खेमा मजबूत। दिग्गज पूर्व बीजेपी नेता को भाया हाथ। कांग्रेस में शामिल हुए घनश्याम तिवारी। लगातार मैं संघर्ष करता रहा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी। विधानसभा चुनाव के बाद में मैंने महसूस किया कि ये लड़ाई अकेले लड़ना
मुश्किल है। इसके लिए किसी बड़े संगठन की आवश्यकता होगी और इस समय श्रीमान राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक नया स्वरूप ग्रहण कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में आगे आ रही है। राजस्थान में संघ की विचारधारा को सियासी पहचान देने वाले पूर्व दिग्गज बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी जब कांग्रेसी बने तो ये सूबे में लोकसभा चुनाव से पहले की सबसे बड़ी घटना थी। राजस्थान के बड़े ब्राह्मण नेता रहे घनश्याम तिवाड़ी का बीजेपी से नाता तो पिछले विधानसभा चुनाव में ही टूट चुका था, लेकिन उन्हें अपने खेमे में शामिल कर कांग्रेस ने खुद को मजबूत तो जरूर किया है। देखिए, इस समय जो सबसे बड़ा विचार का बिंदु है कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का संरक्षण हो। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकतांत्रिक संस्थाओं का संरक्षण नहीं, क्षरण हुआ है और लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की गई है। आपको बताएंगे घनश्याम तिवाड़ी के सियासी सफर के बारे में और ये भी बताएंगे कि क्या तिवाड़ी को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने का दांव सही है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से उनकी सियासी अदावत 2003 से ही शुरू हो गई थी। हालांकि बड़े नेताओं के बीच बचाव और संघ की विचारधारा वाले गुलाब चंद कटारिया की मध्यस्थता से शक्ति संतुलन बना रहा था, मगर 2013 में अपार समर्थन से जीती वसुंधरा राजे ने तिवाड़ी को अहमियत देना बंद कर दिया। वही पूरे 5 साल तक बीजेपी की नाक में दम करने वाले तिवाड़ी ने विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी भारत वाहिनी पार्टी बनाई, मगर विधानसभा चुनाव में वाहिनी की बांसुरी तान नहीं छेड़ पाई और खुद घनश्याम तिवाड़ी सांगानेर में चारों खाने चित हो गए। 2003 से लगातार 3 बार विधायक रहे तिवाड़ी की पार्टी विधानसभा चुनाव में न अच्छा प्रदर्शन कर पाई और न ही बड़ा जनाधार बना पाई। फिर अपने सियासी सफर को जारी रखने के लिए सीएम अशोक गहलोत के साथ हो गए घनश्याम तिवाड़ी। ये मैंने चुनाव लड़कर और लड़ाकर देख लिया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजस्थान में अभी 2 दलीय स्थिति है और ऐसे समय में एक दल जो बीजेपी से लड़ने में सक्षम हो उसमें शामिल होना चाहिए और इसीलिए मैं शामिल हो रहा हूं। आपको बता दें कि घनश्याम तिवाड़ी 6 बार के विधायक रहे हैं। 2003 से 2013 तक तिवाड़ी लगातार विधायक बने। सीकर, चोमू और सांगानेर से विधायक रहे हैं तिवाड़ी। प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर शुमार होते हैं घनश्याम तिवाड़ी। गरीब सवर्णों को आरक्षण पर विधानसभा में पहली बार इन्होंने ही आवाज बुलंद की। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विचार प्रकट करते हैं घनश्याम तिवाड़ी। तिवाड़ी को समाज के हर तबके का समर्थन माना जाता है। कांग्रेस में तिवाड़ी की राहें इतनी आसान नहीं होने वाली। कांग्रेस में महेश जोशी, सीपी जोशी, बीडी कल्ला और रघु शर्मा जैसे नेताओं के रहते तिवाड़ी अपनी जगह कैसे बना पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अपने धारदार भाषण के लिए मशहूर रहे घनश्याम तिवाड़ी का कांग्रेस पार्टी किस रूप में इस्तेमाल करती है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18, जयपुर। घनश्याम तिवाड़ी के कांग्रेस का दामन थामने के साथ ही तिवाड़ी की भारत वाहिनी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। भारत वाहिनी पार्टी के जयपुर शहर के अध्यक्ष विमल अग्रवाल की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, सतीश पूनिया ने भारत वाहिनी के कार्यकर्ताओं को वापस बीजेपी में लाने के लिए कवायद की थी। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वो हमारे पार्टी में थे, एक संगठन बनाया, उसको राजनीतिक स्वरूप दिया और फिर कांग्रेस में कल वो चले गए। बाकी लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ बंधे थे, वो सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में उन्होंने ज्वाइन किया है। हमने उनको सदस्यता ग्रहण करवाई। मुझे खुशी है कि मैं अपनी मुख्य धारा में वापस लौटा हूँ
और दायित्व, एक कार्यकर्ता का दायित्व सबसे बड़ा दायित्व होता है। इससे बड़ा दायित्व किसी कार्यकर्ता का होता नहीं है। जो भी जिम्मेदारी पार्टी मुझे काम करने के लिए देगी उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। मौजूदा लोकसभा चुनाव में कई ऐसे सियासी दिग्गज मुश्किल में हैं जिनका सियासी सफर शानदार रहा है। ऐसे ही एक दिग्गज हैं कर्नल सोनाराम, जिनके लिए टिकट हासिल करना भी मुश्किल हो रहा है। बीस साल का लंबा सियासी सफर, 4 बार के सांसद, 1 बार विधायक, पश्चिमी राजस्थान के बड़े जाट नेता कर्नल सोनाराम इन दिनों मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल में हैं। इतने मुश्किल में कि अपनी पार्टी भाव नहीं दे रही और पुरानी पार्टी कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री उनसे मिलना तक मुनासिब नहीं समझ रहे। ऐसे में कर्नल सोनाराम को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। पकड़े रहे बीजेपी का हाथ या छोड़ दें साथ, निर्दलीय लड़ें या फिर घर बैठ जाएं। वर्तमान भले ही सवालों से घिरा हो, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के इस दिग्गज जाट नेता का सियासी सफर शानदार रहा है। आइए नजर डालते हैं। 1996 में रामनिवास मिर्धा की सिफारिश पर कांग्रेस से टिकट मिला। 1996 में बाड़मेर से बीजेपी के जोगराम सिंह को हराकर संसद पहुंचे। 1998 में सोनाराम लोकेंद्र सिंह कालवी को हराकर लोकसभा पहुंचे। 1999 में सोनाराम ने मानवेंद्र सिंह को हराया और तीसरी बार सांसद बने। 2004 में मानवेंद्र सिंह को करीब 3.25 लाख वोटों से हरा दिया। 2008 में कर्नल सोनाराम विधानसभा चुनाव लड़े और विधायक बने। 2014 में सोनाराम बीजेपी में शामिल हुए और चौथी बार बाड़मेर से सांसद बने। सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद जब कर्नल सोनाराम सियासत में आए तो उनके सामने अच्छे अच्छे दिग्गज पानी भरते थे, लेकिन एक बार वो विधानसभा चुनाव क्या हारे, सितारे गर्दिश में जाने लगे। 2014 में बीजेपी में शामिल होकर सांसद तो बन गए, लेकिन 2019 आते आते उनकी सियासत हिचकोले खाने लगी है और अब उनके लिए टिकट हासिल करना भी मुश्किल हो रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। राजस्थान के चुनावी इतिहास में ऐसे आईएएस और आईपीएस की कमी नहीं है जिन्होंने नौकरी छोड़ने या इस्तीफा देने के बाद सियासी पारी का आगाज किया हो। इसी कड़ी में शामिल हो रहे हैं पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी। पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी का बड़ा धमाका, बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ने का ऐलान। 8 अप्रैल को पर्चा भरने का भी कर दिया ऐलान। सियासी पारी का आगाज करने वाले ये पंकज चौधरी हैं। हाल ही में पुलिस सेवा से बर्खास्त हुए हैं। उनकी बर्खास्तगी क्यों हुई ये बताएंगे। पहले उनके ताजा फैसले के बारे में जान लीजिए। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंकज चौधरी ने बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पंकज चौधरी ने 8 अप्रैल को चुनाव के लिए पर्चा भरने की बात कही। पंकज चौधरी ने यह भी दावा किया कि कई दलों से वो संपर्क में हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे पंकज चौधरी ये अब तक नहीं बताया। हाँ, पंकज चौधरी ने यह जरूर बताया कि उनकी पहली पोस्टिंग जैसलमेर में हुई थी, इसी वजह से वो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं और 11 मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहते हैं। न जाति न धर्म न क्षेत्र, देश सर्वोपरि। देश के लिए, देश सर्वोपरि के लिए जो भावना हमारे अंदर है, हमारे जहन में है, वो कहीं ना कहीं उसको मैं बड़े लेवल पर करना चाहता हूँ। और विशेषकर सरहदी क्षेत्र के इस संसदीय क्षेत्र में इसकी बहुत संभावना है। इसमें बहुत कुछ किया जाना है। विशेषकर महिलाओं बच्चियों के लिए बहुत कुछ किया जाना है। विशेषकर हम कहें तो यहाँ पे युवाओं के लिए बहुत कुछ किया जाना है। यहाँ के सांस्कृतिक धरोहरों के लिए बहुत कुछ किया जाना है। यहाँ पे भ्रष्टाचार और अपराध के लिए बहुत कुछ हमको यहाँ किया जाना है। इन सारे बिंदुओं को लेकर मैं इस संसदीय क्षेत्र में अपनी भूमिका का नई पारी में शुरुआत करने जा रहा हूँ। जो लोग पंकज चौधरी के बारे में ज्यादा नहीं जानते उन्हें बता दें, पंकज चौधरी 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। हाल ही में पंकज चौधरी को सेवा से बर्खास्त किया गया है। पंकज चौधरी को 2 शादी करने का दोषी पाया गया था। हालांकि पंकज चौधरी ने बर्खास्तगी के मामले को चुनौती दे रखी है।
विवादों में रहे पंकज चौधरी अब सियासी आधार बनाने में लगे हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा चुनाव प्रचार का काम शुरू भी कर दिया है। अब देखना यह है कि वो किसी पार्टी का दामन थामते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। और अब बात उदयपुर के सियासी गणित की। आइए बताते हैं कितने मतदाता उदयपुर के भाग्य का फैसला करेंगे और यहां का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है। पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर, नीली झीलों का शहर, लकड़ी के खिलौनों की नगरी, कई खूबसूरत उपनाम और खास पहचान वाले उदयपुर की सियासी अहमियत भी कम नहीं है। 2004 तक सामान्य सीट रही उदयपुर अब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस आरक्षित सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ अनुसूचित जनजाति के 60 से 65% मतदाता हैं। करीब 10% अनुसूचित जाति और ओबीसी वोटर हैं, जबकि 25 से 30% वोटर अन्य जातियों के हैं। अन्य जातियों के अंदर की बात करें तो उदयपुर में 7% ब्राह्मण, 6% राजपूत, 5% जैन, 2 से 3% मुस्लिम और 8 से 9% अन्य जातियों के मतदाता हैं। उदयपुर लोकसभा सीट 8 विधानसभाओं से मिलकर बनी है। इस लोकसभा में उदयपुर जिले की 6 और डूंगरपुर के साथ साथ प्रतापगढ़ जिले की एक विधानसभा सीटें शामिल हैं। विधानसभावार वोटरों की बात करें तो उदयपुर शहर विधानसभा में 2,45,063 वोटर हैं। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में 2,63,384 मतदाता हैं। खैरवाड़ा विधानसभा में 2,73,774 मतदाता हैं। गोगुंदा विधानसभा में 2,49,481 वोटर वोट करेंगे। झाड़ोल विधानसभा में 2,52,877 वोटर हैं। सलूम्बर विधानसभा में 2,68,416 वोटर हैं। आसपुर विधानसभा में वोटरों की संख्या 2,36,845 है। धरियावद विधानसभा में 2,48,388 वोटर हैं। कुल मतदाताओं की बात करें तो उदयपुर में 20,38,228 वोटर हैं, जिसमें से पुरुष और महिला मतदाता करीब करीब आधे आधे हैं। अब देखना यह है जिस बीजेपी ने 8 में से 7 विधानसभाओं में जीत हासिल की थी, वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी जीत का सिलसिला कायम रख पाती है या नहीं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। चलिए 2019 का महाभारत में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।